क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरीन अपन ने पढ़ लिया क्या होता है। तो अब क्लासिफिकेशन अपन देखें, तो क्लासिफिकेशन में अपन को क्या पढ़ना है कि सबसे पहले अपन इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन इसको संख्याओं के आधार पर डिवाइड करते हैं। क्या? संख्या के आधार पे, कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। क्या सबसे पहला कौन सा है बेटा? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब बेटा जी ये बात कैसे समझोगे आप, सुनना ध्यान से सुनना। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मतलब हेलोजन परमाणु 1 भी हो सकता है, हेलोजन परमाणु 2 भी हो सकते हैं एक कार्बन पे, हेलोजन परमाणु 3 भी हो सकते हैं, हेलोजन परमाणु 4 भी हो सकते हैं, है ना। तो अब बोलोगे सर हमें क्या पता है 1 2 3 होते हैं, दिखाता हूँ अभी से ना आराम से ना। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे अपन बात करें बेटा, तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार देखो अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन को साथ में पढ़ेंगे ना कि इनका क्लासिफिकेशन, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अलग अलग पढ़ने से क्या होगा, अपन देखो यहाँ पे एक पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद में पीछे वाला सर दोबारा से बताओ सर उसको ना, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एकदम साथ से पढ़ेंगे तो आपको क्या ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अपने को क्या पढ़ा है अपने। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो कंपाउंड्स। ठीक है, क्या पढ़ रहा हूँ, मोनो हेलो एल्केन की बात करते हैं अपन। क्या करते हैं, मोनो हेलो एल्केन। अब बेटा मोनो हेलो एल्केन का यहाँ पे मतलब क्या है? मोनो का मतलब यहाँ पे होता है एक, हेलो का मतलब अपने को पता है हेलोजन, एल्केन का मतलब पता है कार्बन की श्रृंखला। तो वह कार्बन की श्रृंखला जिसपे क्या पाया जाता हो, एक हेलोजन पाया जाता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। देखो नाम से याद हो जाएगा मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, तो अपन एग्जांपल देखिए इसका। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। अगर मैं और इसकी कार्बन की श्रृंखला बढ़ाऊं, ये भी क्या है, मोनो हेलो एल्केन। आ रही है बात समझ में। अब दूसरी बात करें अपन, मोनो हेलो एरीन्स। देखो अपन यही पढ़ेंगे कि मोनो हेलो एल्केन, फिर मोनो हेलो एरीन, फिर डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एरीन। तो ऐसे क्या होगा, दोनों एक साथ साथ रहेंगे तो समझ में ज़्यादा आ जाएंगे ना। फिर ये भी बोलेंगे हम साथ साथ हैं, है ना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं अपन कि मोनो हेलो एरीन क्या होता है। तो अपने को पता है मोनो का मतलब क्या होता है बेटा एक, हेलो का मतलब क्या होता है हेलोजन, एरीन का मतलब क्या होता है एरोमेटिक रिंग, तो जिसमें अपन ने पढ़ा था बेंजीन। तो अपन बात करते हैं मोनो हेलो एरीन। तो ये क्या अपने पास एरोमेटिक रिंग, इस पे क्या जुड़ा है एक हेलोजन, तो ये क्या हो गया मोनो हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन समझ में आया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण देखा अपन ने क्या, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला था अपना मोनो हेलो एल्केन। तो वे हेलो एल्केन जिनमें एक ही हेलोजन पाया जाता है उनको अपन क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। अब अपन सेकेंड बात करते हैं डाई हेलो एल्केन। क्या, डाई हेलो एल्केन। तो बेटा जी इसका मतलब क्या होगा, डाई का मतलब क्या होता है दो, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब एल्केन के ऊपर दो हेलोजन प्रेजेंट हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। अब बेटा देखो दो बात हो सकती है अपने पास, या तो हेलोजन एक ही कार्बन पे हो जाए, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, या तो हेलोजन एक ही कार्बन पे हो जाए, या हेलोजन आसपास वाले कार्बन पे मतलब अगल बगल वाले पे, है ना, क्या अगल बगल वाले कार्बन पर हो सकता है। तो बेटा देखो डाई हेलो एल्केन का मतलब अपन ने पढ़ा कि दो हेलोजन प्रेजेंट होंगे। अब दो हेलोजन प्रेजेंट होंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं दो टाइप से। क्या बोल रहा हूं, पहला होगा अपने पास जेम डाई हेलाइड। क्या होगा, जेम डाई हेलाइड। ये देखो दो भागों में इसको वापस से डिवाइड करते हैं, क्या जेम डाई हेलाइड। पहला क्या अपने पास जेम डाई हेलाइड, बेटा इनको
हिंदी में भी जेम ही लिखते हैं ना, तो घबराना नहीं है। इनको हिंदी में भी जेम ही बोलते हैं कि सर आप तो इंग्लिश के लिख रहे हो ना, तो ये जैसे डरना नहीं है, इनको हिंदी और इंग्लिश में जेम ही बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, जेम डाई हेलाइड। तो जेम का मतलब क्या होता है बेटा, जेम का मतलब क्या होता है, अगर हेलोजन मतलब दो हेलोजन की बात कर रहे हैं अपन, तो अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड। क्या बोल रहा हूँ, अगर हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड। तो बेटा इसका एग्जाम्पल अपन देखें तो क्या हो जाएगा, CH2 है ना, और इस पे क्या हो जाएगा, ये हेलोजन, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है, एक ही तो कार्बन पे प्रेजेंट है बेटा। देखो अपन ने यहाँ पे CH2 क्यों लिखा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है, तो वो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। 2 तो इस हाइड्रोजन के साथ बना लिए, 2 इस क्लोरीन के साथ बना लिए, तो हो गया ना। तो ये क्या हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड। मतलब जब भी एक कार्बन पर 2 हेलोजन प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड। आगे बात समझिए। अब दूसरी अपन बात करें यहाँ पर विसिनल, दूसरा क्या होता है, विसिनल डाई हेलाइड। क्या, विसिनल डाई हेलाइड। अब बेटा विसिनल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, विसिनल का मतलब, विसिनल डाई हेलाइड का मतलब होता है जब कोई मतलब हेलोजन परमाणु अलग अलग या एक पास पास वाले कार्बन पे, अगल बगल वाले कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोल रहा हूं, जब 2 हेलोजन आस पास वाले कार्बन पे, दोनों उंगली पास पास है, ये कार्बन है मान लो 2, ठीक है, एक हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट, एक हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट, अब ये इसके अगल बगल, ये इसके आसपास, दोनों है ना आसपास। तो जब भी 2 हेलोजन परमाणु आसपास वाले कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, विसिनल डाई हेलाइड। तो देखना अपन ऐसे कर सकते हैं, या तो CH3 CH2 CH हो गया, ये CH2 हो गया ना, तो यहाँ पे Cl लगा दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, तो ये क्या हो गए, आसपास हो गए ना, क्या हो गई, आसपास, मतलब पास पास है दोनों, है ना। तो ये अपन ने पढ़ा क्या, संख्या के आधार पे 2 पढ़े हैं, मोनो हेलो एल्केन और डाई हेलो एल्केन। आया समझ में क्या होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं डाई हेलो एल्केन तो पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं डाई हेलो एरीन। क्या पढ़ते हैं बेटा, डाई हेलो एरीन। अब बेटा डाई हेलो एरीन का मतलब क्या होता है कि जब एरोमेटिक रिंग पर अगर 2 हेलोजन प्रेजेंट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, डाई हेलो एरीन। तो ये क्या अपने पास डाई, ये क्या अपने पास एरोमेटिक में बेंजीन, इन्हीं के तो अपने हेलो एरीन्स के तो पढ़ने हैं। तो इस पे देखो 2 हेलोजन प्रेजेंट हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, अपन डाई हेलो एरीन। तो डाई तक बात समझ में आ गई एकदम से। अब अपन बात करें आगे ट्राई हेलो एल्केन की। क्या, ट्राई हेलो एल्केन। झूठी हाँ मत बोलना, सर आ गया सर, मैं तो बहुत अच्छा सा आ गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन की। तो ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो बेटा देखो सबसे पहले मैं 2-3 बातें बताता हूँ इसके बारे में, अच्छी है ना। क्या, ट्राई हेलो एल्केन की, ट्राई हेलो एल्केन का मतलब 3 हेलोजन प्रेजेंट। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन पे तो क्या 3 हेलोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, कार्बन है, वैलेंसी कितनी होती है 4, अपन ने 3 तो क्या जोड़ दिए हेलोजन, ए क्या प्रेजेंट है उसमें, हाइड्रोजन, तो क्या लिख दूंगा CH, ठीक है। हेलोजन कितने जोड़े बेटा 3, तो ये होगा CH3। क्या बोलते हैं इसको, CH3, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेलोफोरम। क्या बोलते हैं, हेलोफोरम। अभी आपके लिए नया वर्ड है, अभी बताता हूँ क्या होता है। देखो हेलोफोरम, हेलोफोरम का मतलब क्या है यहाँ पे कि अपन देखो नाम सुना क्लोरोफोरम का भी, क्लोरोफोरम, सर को सुना के भाग जाओ ना, सर बेहोश यहाँ पे है ना। तो क्या होती है हेलोफोरम, क्या होती है, हेलोफोरम होती है, देखो अपन अगर अपन ये होती है CH, एक यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा देते हैं 3, क्या लगा देते हैं बेटा क्लोरीन, तो ये क्या होती है क्लोरोफोरम। अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ बेटा ब्रोमीन, तो ये क्या होती है ब्रोमोफोरम। अगर मैं यहाँ पर आयोडीन लगाता हूँ तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, आयोडोफोरम।
तो अपन देखो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, तो अब इसीलिए अपन ने बोला हेलोफॉर्म। हेलो का मतलब हेलोजन, तो हेलोजन ने बोला है तो हेलो को हेलोजन पहले वर्ड नाम में ले रहे हैं ना अपन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना। फॉर्म का मतलब कार्बन की जो चेन होती है उसको, उसके लिए क्या यूज किया गया फॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म हो गया। अब अपन बात करते हैं कि सर ट्राई हेलो एल्केन में क्या पढ़ेंगे अपन। देखो बेटा ट्राई हेलो एल्केन में वैसे इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता कि ना, इनके मतलब या तो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं या अलग अलग कार्बन पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कितने हेलोजन प्रेजेंट होंगे बेटा, 3। ट्राई का मतलब यहाँ पे क्या है, 3। तो अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे कि CH2 CH CH2। अगर ये हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट हो तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। आगे बात समझो। अब अपन बात करें ट्राई हेलो एल्केन की तो हो गई, अब अपने को थोड़ा सा ट्राई हेलो एरीन भी बता दीजिए सर। तो सुनना बेटा जी, ट्राई हेलो एरीन क्या होता है, तो ट्राई हेलो एरीन होता है कि एरीन के ऊपर अगर 3 हेलोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं ट्राई हेलो एरीन। क्या ये होता है अपने पास एरीन, यहाँ पे क्या होते हैं 3 हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन बोलते हैं ट्राई हेलो एरीन। आगे बात समझ रहे हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करें, सर इतना ठीक है, अब अपने को और बताओ आप, तो और होता है अपना टेट्रा। क्या बात करते हैं, टेट्रा हेलो एल्केन की। तो बेटा जी टेट्रा हेलो एल्केन की बात करें अपन, क्या टेट्रा हेलो एल्केन, तो टेट्रा हेलो एल्केन क्या होता है बेटा, टेट्रा हेलो एल्केन का मतलब, टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब कि एल्केन के ऊपर क्या होते हैं 4 हेलोजन प्रेजेंट, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं CH4। हाइड्रोजन तो गायब हो गया पूरा ही, क्यों, हेलोजन लगा दिए, 4 ही वैलेंसी होती है, चारों की चारों अपन ने क्या कर दिया, हेलोजन से पूर्ति कर दी उनकी। तो इसको अपन बोलते हैं, अपन ने पढ़ा हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ा है, तो ये क्या होता है CCl4, जिसको अपन बोलते हैं बेटा क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपके चैप्टर में देखो अपने को ये भी पढ़ना पड़ेगा, आगे लास्ट में अपने को ये भी आएगा अपने पास, इनको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लासिफिकेशन समझ में आया है ना। तो वो अपन हेरिन्स में 4 एरिन्स वाला नहीं होता, टेट्रा हेलो एरिन्स नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अपने क्या क्या पढ़ा है क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले संख्या के आधार पर पढ़ा है, संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मोनो हेलो एल्केन। सबसे पहला क्या पढ़ा आपने, मोनो हेलो एल्केन। तो बेटा मोनो हेलो एल्केन होता क्या है कि जिसके अंदर एक हेलोजन प्रेजेंट होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। फिर अपन ने उसी का क्या पढ़ा, मोनो हेलो एरिन, कि एरिन्स में क्या होता है एक हेलोजन प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मोनो हेलो एरिन। फिर अपन ने सेकंड बात की थी कि अपने को डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन में बेटा 2 बात की अपन ने, क्या की कि सर एक बात तो अपन ने की थी जेम डाई हैलाइड की, एक बात की आपने सर विसिनल डाई हैलाइड की। तो जेम डाई हैलाइड बेटा कौन से होते हैं, जब 2 हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं, क्या, जब 2 हेलोजन एक ही कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, जेम डाई हैलाइड। विसिनल किनको बोलते हैं, जब 2 हेलोजन आस पास वाले कार्बन में यानी अगल बगल वाले कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, विसिनल डाई हैलाइड। फिर अपन ने बात की थी डाई हेलो एरिन की, तो हेलो एरिन पे क्या होते हैं 2 हेलोजन प्रेजेंट। फिर अपन ने बात की है ट्राई हेलो एल्केन की, तो ट्राई हेलो एल्केन का मतलब 3 हेलोजन प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। फिर अपन ने बात किया बेटा टेट्रा हेलो एल्केन मतलब 4 हेलोजन प्रेजेंट हो, जिसका अपन ने देखा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोनो हेलो एल्केन कंपाउंड पढ़े ना अभी अपन ने पहले वाले, जिसपे एक हेलोजन प्रेजेंट था, एक हेलोजन ही तो था, उसको अब अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, क्या बोल रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण पढ़ा, आता है क्या संकरण निकालना, नहीं आता, मैं बताता हूं। संकरण का सबसे इजी तरीका होगा, कोई भी संकरण पूछ ले 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड में आपका आंसर। कैसे सर, आप तो ऐसे हर बात पे ऐसे बोलते हो 5 सेकंड का आंसर, है ना। तो मैं बताता हूँ, फिर अगर आपको ऐसे लगे कि नहीं सर 5 सेकंड में तो हमारे बस की बात नहीं है ना, तो मेरे को बताना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन थोड़ा सा अपने चैप्टर से रिलेटेड करते हुए चलते हैं इसको ना। तो क्या संकरण भी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले अपन अपने इस चैप्टर को रिलेटेड करते हुए संकरण भी पढ़ेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं
कि संकरण के आधार पर जो मोनो हेलोइक कंपाउंड है, अब मोनो हेलोइक कंपाउंड कौन कौन से थे, हेलो एल्केन भी थी और हेलो एरीन भी थी। तो मैंने इनको ऐसे नहीं लिखा, कंपाउंड लिखा। कंपाउंड लिखने का मतलब क्या, इसमें एल्केन भी होगी एरीन भी होगी। तो मैंने क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि मोनो हेलो एल्केन है या मोनो हेलो कंपाउंड है, उनको क्लासिफिकेशन के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन से है सर, एक तो sp3 हाइब्रिडाइज, एक होता है sp2 हाइब्रिडाइज। अब देखो, अब यहाँ पे दो नाम है ना, दो नाम ये आपके लिए नए हो गए होंगे है ना। तो ये संकरण निकालना बताता हूँ, इधर ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है ना। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं संकरण होता क्या है बेटा। संकरण की परिभाषा वैसे यहाँ पे इतनी कंपलसरी नहीं है, फिर भी देखना सुनना। अपने पास कोई भी एटम होता है, एटम होता है, परमाणु होता है ना, तो उसके परमाणु कक्षक, और कौन से परमाणु कक्षक बेटा जी, जिनकी ऊर्जा और आकार लगभग क्या होते हैं, समान, वो मिलते हैं, क्या करते हैं, मिक्स होते हैं या मिलते हैं, और अपनी ऊर्जा का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं, और उतने ही कक्ष को क्या क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, सेम, और साइज भी क्या होती है, लगभग सेम। उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, संकृत कक्षक। और वो संकृत कक्षक बनने की जो प्रक्रिया नहीं है पूरी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, संकरण। आई क्या परिभाषा समझ में, क्या बोला कि जब भी कोई मतलब अपने पास एटम है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणु कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग सेम या साइज भी क्या होती है, लगभग सेम, वो आपस में मिलते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं, और उतने ही लगभग सेम आकार व सेम एनर्जी वाले कक्ष को क्या क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, संकृत कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो ये पूरी प्रोसेस अपन ने पढ़ी है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। आगे बात समझिए। अब बेटा देखो, संकरण निकालने का तरीका देखो, आपकी 11th में था वैसे ये, लेकिन संकरण निकालने के जैसे बड़े बड़े फॉर्मूले दिए होते हैं जैसे, उनको रटो, फिर उनमें मान रखो एक एक का, और ऐसे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपका, मतलब 5 से 7 मिनट उसी में निकल जाते हैं कि कैसे सोल्व करना है। तो मैं सबसे एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको कि संकरण कैसे आता है, कि संकरण निकालना, अगर जिसको आता है वो मेरे को बता दीजिएगा है ना, कि संकरण सर हमें आता है क्या। तो देखो, अगर नहीं आता तो आपका बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी बात है संकरण, क्योंकि अपन यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा, जब तक अपने को संकरण का नहीं पता होगा तब तक ये टॉपिक आगे समझ में नहीं आने वाला है ना। तो अपन संकरण ही देखते हैं। तो बेटा संकरण होता क्या है, अपनी परिभाषा पढ़ी। अब निकालते कैसे हैं, देखो बेटा, संकरण हमेशा केंद्रीय धातु का निकाला जाता है। क्या, केंद्रीय धातु परमाणु का ही संकरण निकाला जाता है। अब सर बताइए कि अपन केंद्रीय धातु को पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं एक बात करता हूं कि अपन को संकरण निकालना ना, मैं इसको यहाँ पे एन लिख देता हूं बेटा, तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। तो एन क्या होता है, यहाँ पे देखो निकालने का तरीका, कि उस केंद्रीय धातु, क्या बोल रहा हूं, मान लो ये केंद्रीय धातु है, यहाँ पे मेरा हाथ है, ये केंद्र, उस केंद्रीय धातु के साथ कितने परमाणु अटैच हैं या जुड़े हुए हैं, क्या बोल रहा हूं, उस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने परमाणु अटैच हैं। तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, टू अटैच एटम, है ना। तो उस देखो मैं यहाँ पे पूरा लिख रहा हूं कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े या कोई भी तत्व है, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े परमाणु, प्लस में क्या आएगा बेटा, लोन पेयर। देखो ये फॉर्मूला सबके लिए है, लेकिन अपने को अभी यहाँ पे अपन कार्बन का पढ़ रहे हैं, तो मैं स्पेशली आपको कार्बन के लिए बताता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कार्बन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े परमाणु प्लस लोन पे। अब अपन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े परमाणु को कैसे पहचानेंगे, जैसे अपने पास CH4 है बेटा, क्या CH4 है, तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हैं, 4 ही तो जुड़े हैं, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। NH3 दे दे आपको, तो नाइट्रोजन से कितने जुड़े हुए बेटा, 3, तो 3 लिख देंगे। IF7 दे दे आपको, क्या दे दे, IF7, तो उस I के साथ कितने जुड़े हुए हैं, 7 जुड़े हैं, तो वहां पे 7 लिख देंगे। आ रही है बात समझ में। अब बात करते हैं सर, हमें तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब लोन पेयर बता दीजिए, लोन पेयर कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, लोन पेयर निकालने के लिए अपने को थोड़ा आवर्त सारणी का पता होना चाहिए। वैसे क्या
आवर्त सारणी का पता होना चाहिए। लेकिन सर आवर्त सारणी तो मुश्किल हो जाता है इसे इतनी चीज़ें याद रखने के लिए, तो उसके लिए भी एक तरीका है मेरे पास कि आवर्त सारणी का तो पता होना चाहिए सर, आपके पास सही है, लेकिन आप में बताइए वो काम क्या आता है। तो उसके लिए अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, नाम सुना कभी संयोजी इलेक्ट्रॉन का? तो बेटा हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। सर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मेन दिक्कत यह आ गई कि हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन का बताइए सर प्लीज। तो उसके लिए अपने पास क्या है कि संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी कोष क्या होता है ना? संयोजी कोष वो होता है जिसमें अपन अंतिम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब तो आगे नहीं बात समझे कि अपन कोई भी अपने को दे रखा उसमें क्या भर रहे हैं? अपन अंतिम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। कोई भी अपने को एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो, जिस कोष में अपन अंतिम इलेक्ट्रॉन भरते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? संयोजी कोष। और उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो अपन कार्बन की बात करते हैं, आगे पूरी बात अभी थ्योरी बन रही है, तो उसके लिए देखो कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं यहाँ पे, तो क्या लिखूंगा बेटा? 1s2 2s2 2p2 लिख दिया। आगे ही बात समझो। अब ये 2p2 है ना, अब ये क्या है इसका? संयोजी कोष। क्या है बेटा ये? संयोजी कोष। ठीक है बेटा जी, आ रही है बात समझ में कि सर हाँ ये तो संयोजी कोष हो गया। तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 और 2 4। तो अपन पढ़ते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। आगे बात समझिए। अब सर हाँ ये तो समझ में आएगा, औरों के भी बता दो कैसे याद रखेंगे। अब देखना बेटा, सबसे मेन चीज बताता हूँ। आवर्त सारणी में आइए, पी ब्लॉक तत्व है, याद है? 13 नंबर का, 14वें नंबर का वर्ग है ना, 15वें नंबर का, 16वें नंबर का, 17वें नंबर का और 18वें नंबर का। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है ये। इनमें क्या है? 13वें वर्ग में कौन सा आता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है। अब देखो आपको संयोजी, देखो मैंने इसका निकाल के बताया, मतलब कौन से में पाया जा रहा है? 14वें वर्ग का तत्व ही तो ये ना। इसमें कितने पाए जा रहे हैं? 4। अब आपको ऐसे याद नहीं रहता है कि अपन निकाले कैसे, तो आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर 13वें वर्ग का तत्व है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 3। अगर 14वें वर्ग का तत्व है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 4। अगर 15वें वर्ग का तत्व है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 5। अगर 16वें का है तो 6, 17वें का है तो 7 और 18वें का है तो 8। आगे बात समझिए। अब देखो 14वें वर्ग का है 4। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है। कैसे कि सर इसमें अगर 2p3 कर दो, हो गए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, तो 3 और 2 5 हो गए। अपन यहाँ पे भी देखते हैं 5 ही हो गए। आ रहा है ना समझ में? अपने को ये देखना है। अब लोन पेयर की बात करते हैं बेटा। तो देखो कार्बन के लिए स्पेशली कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन के लिए बता देता हूँ। लास्ट में अपन इनका भी बताऊंगा सबका कि अपन कैसे निकालते हैं। तो कार्बन के लिए बात करते हैं, तो कार्बन के पास आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान में रखना, मतलब गांठ बांध लेना इस बात को, क्या कि कार्बन के पास 99.99999 लेते जाओ है ना % लोन पेयर नहीं होते। क्या? कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते। केवल 1 और 2 ही एग्जाम्पल है, तभी मैंने 99.99 बोला, क्योंकि 100 भी बोल सकता था। उसके एग्जाम्पल 2 हैं, वो अभी बताऊंगा आपको क्या है। एक तो होती है कार्बिन, का नाम सुना होगा कभी? नहीं सुना तो उसका मैं बताऊंगा आपको। तो कार्बिन क्या होती है? देखो सबसे पहले अपन ने ये बात कर ली थी कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब अपन ने देखा कि सर इसमें न तो डी आ रहा न एफ आ रहा, तो इस आधार पे अपन एक बात बोल सकते हैं बेटा, क्या कि कार्बन का जो संकरण होता है ना, न तो डी, जिस संकरण में डी आता है वो होता है, ना जिस संकरण में, जब डी नहीं आएगा तो एफ कहां से आएगा? बीच में थोड़ी आएगा, बीच में तो आ नहीं सकता। तो जब डी भी नहीं है एफ भी नहीं है, तो वो सारे संकरण नहीं होते जिनके अंदर डी आता है। तो इस आधार पे अपन 3 संकरण देखते हैं। देखो इस एन का मान, अगर इस एन का मान बेटा जी अगर अपने पास, ये याद रह जाएगा क्या? ये काम आएगा अभी है ना, आपको याद होना चाहिए। इस एन का मान अगर अपने पास बेटा 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन अपना होता है sp। ठीक है। अगर अपने इस एन का मान 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर 4 आता है बेटा तो क्या होता है sp3। अब देखो ये तो किस में पाए जाएंगे? ओनली कार्बन में 3, कि कार्बन जितने भी अपने लाखों करोड़ों जितने भी कंपाउंड बनाता ना, उसमें 3 ही हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा।
जिसको जितना जोड़ लगाना है ना लगा लो, मैं तो 3 ही दिखाऊंगा। कौन से? sp, sp2 और sp3, इनके अलावा नहीं दिखाता बेटा, है ना। अब अगर इस अपने पास, चलो ये तो इतनी बात हुई अपनी, अब बात करते हैं अपने पास अगर ये 5 हो तो क्या हो जाएगा, देखो p के 3 हो गए टोटल, p में बेटा 3 ही तो पाए जाते हैं। अब आएगा क्या? d, तो d आएगा तो क्या होगा? sp3d, ठीक है। अगर 6 होंगे तो बेटा sp3d2, ठीक है। अगर 7 होंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? sp3d3। अपन मैक्सिमम यहां तक ही निकालते हैं संकरण, मतलब अगर अपन लिखना चाहे 8 होंगे तो sp3d4, 9 होंगे तो sp3d5, फिर f के स्टार्ट कर दो sp3d5, f1, sp3d5, f2, तो ना, तो उनमें जाने की कोई इतनी जरूरत नहीं है अपने को। क्यों? क्योंकि अपने को ज्यादातर जो अपने जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम कोई भी एग्जाम में ले लो आप, सबसे ज्यादा इन्हीं संकरण में से आता है, ठीक है। अब बात हो गई अपनी ये कि अपन के पढ़ा कि सर कार्बन होता है वो 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन दिखा सकता है। कौन कौन से दिखा सकता है बेटा? देखो बताता हूँ इधर, एक दिखा सकता है sp3, ठीक है, एक अपने को दिखा सकता है sp2, और एक अपने को क्या दिखा सकता है? sp। अपन ने बात की है बेटा कि 3 ही प्रकार के दिखाता है, तो 3 प्रकार के कौन से? sp3, sp2, sp। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब दिखाएगा कार्बन? क्या बोल रहा हूँ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब दिखाएगा कार्बन? जब कार्बन सारे के सारे क्या बना रहा हो? सिंगल बंध बना रहा हो। क्या बना रहा हूं? सिंगल बंध बना रहा हूं। देखो ये तो याद रखने का तरीका है, फॉर्मूले में भी अपन देखेंगे कैसे अप्लाई होता है फॉर्मूला ये वाला अपना। अपने को बस ये बात ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े कितने परमाणु हैं प्लस उसके साथ लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आप कोई भी एग्जाम्पल कर लेना संकरण का, उस पर लागू होता है, उससे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए देखो sp3 का मतलब जब सारे के सारे क्या बना रहा हूँ? सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बेटा? एकल बॉन्ड बंद बना रहा हूँ, उनको क्या बोलते, तब संकरण क्या होता है बेटा जी? sp3 संकरण होता है। अब सर सिंगल बंद बना रहा है तो क्या सिंगल बंद कौन बनाता है? एल्केन। अपन ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले भी, सिंगल बंद कौन बनाता है? एल्केन। तो ये क्या, इसका एग्जाम्पल अपन क्या लिख सकते हैं बेटा जी? एल्केन। इनके एग्जाम्पल अपन करेंगे बेटा, जस्ट अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगा आपको कि अप्लाई कैसा होता है ये फॉर्मूले में। तो एल्केन होता है, ये क्या करता है बेटा? सिंगल बंद बनाता है। तो अपन इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? CnH2n+2, ठीक है। अभी एक सिंगल बंद होता है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंद प्रेजेंट होता है। क्या बोल रहा हूँ? कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बंद प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब दूसरी अपन बात करें sp2 की, क्या बोल रहा हूँ? sp2 की। अब ये sp2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन अपने को देखना है, तो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, कि कार्बन टू कार्बन या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। बोले सर कार्बन तो 2 भी डबल बॉन्ड बना सकता है, तो उसमें बेटा जी उसका संकरण चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे क्या हो जाएगा, उसमें उसका संकरण चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो अभी बताता हूं आपको। तो sp2 बनाता है, मतलब sp2 कब होगा? जब कार्बन होता है वो एक सिंगल बंध बनाता है। अब वो सिंगल बंध कार्बन टू कार्बन भी हो सकता है बेटा, और कार्बन टू ऑक्सीजन भी हो सकता है। कैसे? अगर कार्बन टू कार्बन होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। और बेटा ये अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक बात बताई थी आपको, कार्बोनिल कंपाउंड, याद हो तो क्या था कि कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये क्या होती है? कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका एग्जांपल हो सकता है ये भाई, इसका एग्जांपल sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही दिखाएगा। कैसे दिखाएगा वो देखेंगे अपन, है ना। तो ये हो गया अपने पास क्या, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं sp संकरण कब होता है बेटा जी? जब होता है, जब क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे तो क्या है बेटा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट। क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट। लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे होता है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे इसको अपन ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं। सर आपने ये तो बता दी, इतनी बात आई क्या समझ में? तो इसमें देखना संकरण में अपन ने देखा कि ये 3 टाइप से दर्शाता है कार्बन, क्या? sp3, sp2 और sp, ठीक है। अब sp3 कब होगा? जब सारे के सारे क्या होंगे बेटा जी? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। sp2 कब क्या होगा? कब होगा? जब ए क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट। और sp कब होगा? जब क्या होगा?
एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब देखो बेटा इसके एग्जाम्पल करवा